का प्रसंग बड़ा तो श्री सुखदेव जी कहते कि खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। इनके वंश में ही आगे खट्वांग हुए। खट्वांग कौन है? खट्वांग ऐसे हुए जिन्होंने दैव असुर संग्राम में देवताओं के संग युद्ध कराए। मात्र 2 घड़ी 48 मिनट में ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया। देवताओं ने कहा आपके प्राण जाने वाले हैं। आसन जमाया, गुरु की कृपा भई, वहीं के वहीं ठाकुर जी प्राप्त कर लिए। ऐसे खट्वांग हैं। परीक्षित जी जब बैठे थे तो इन्हीं खट्वांग का उदाहरण दिया गया। आगे कौन हुए इनके वंश में? अज हुए। अज कौन है? ब्रह्मा जी का अवतरण है। अज साक्षात ब्रह्मा जी है। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अज जब बैठते हैं तो देवता भी आते हैं, देवता भी आते हैं। और ऐसे ही नहीं चले आए, पूछते हैं अज खाली है क्या? थोड़ा हम प्रश्न कर लें। ऐसे अज हैं। इनके आगे महाराज दशरथ जी हुए हैं वंश में। दशरथ जी हुए और दशरथ जी का राज्य काज तो बड़ा अच्छा चलने लगा। अब एक बार की बात थी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार दर्पण में दशरथ जी बैठे। अच्छा, रावण के यहाँ कभी दर्पण नहीं था। रामायण में कहीं नहीं लिखा है रावण के घर दर्पण है। दशरथ जी के यहाँ दर्पण है। दर्पण क्या होता है? दर्पण आपको बताता है आप कितने सज चुके हो और कितना सजना बाकी है, कितनी भक्ति हो चुकी है, कितनी भक्ति करनी बाकी है, कितनी कमी है। दर्पण कमी बताता है। दशरथ जी गए, देखा एक सफेद बाल दिखा। मन में लगा इतनी आयु हो गई, अब तक संतति नहीं। तो पहुंच गए गुरु जी के यहाँ। गुरु जी के यहाँ गए तो गुरु जी के यहाँ तो सुख ही मिलता है। गुरु जी कहने लगे कि निज दुख सुख निप गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर हो है सुतिचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। वशिष्ठ जी कहने लगे अरे आप चिंता क्यों लेते हो? आपके 4 पुत्र होंगे। कैसे होंगे? पूरे त्रिभुवन में उनका यश होगा, गान होगा। तो बोले किसकी व्यवस्था करें? बोले अपने जमाता को बुला लो, अपने जमाई राजा को बुलाओ। बोले अच्छा श्रृंगी जी को बुलाना पड़ेगा। तो श्रृंगी ऋषि आए हैं। ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा, पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनिया हुति दीने, भगति सहित मुनिया हुति दीनी। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अब इधर पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूर्ण हो गया। चरु प्रकट हुए। कौशल्या जी को दिया गया, सुमित्रा जी को दिया गया, कैकेयी जी को दिया गया। सुमित्रा जी का जो चरु था वो एक चील ले गई और चील लेके अंजना माँ के मुख में डाल दिया और वहीं से श्री हनुमंत लाल हो गए। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। माँ कैकेयी ने सोचा
माँ कौशल्या ने सोचा सुमित्रा का चरु चला गया, अब हम क्या करें। दोनों ने अपने अपने चरु का भाग दिया है। अब इसके बाद दोनों के बड़े प्रेम भाव थे। प्रकृति ठाकुर जी के स्वागत के लिए तैयार हो गई। प्रकृति में सारे परिवर्तन होने लग गए, सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए, सारे ऋतुओं के पुष्प एक साथ खिले हुए हैं, सब एक सम सुंदर हो चुका है, सारे सरोवर स्वच्छ हो चुके हैं, प्रकृति एकदम सौंदर्यवान हो चुकी है। और उसी समय योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षयुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। महाराज सब एक समान हो गया, सब सौंदर्यपूर्ण हो गया। ऐसे समय में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सुंदर अभिजीत मुहूर्त है। 12 बज रहे हैं। ठाकुर जी रात्रि के 12 बजे, राम जी सुबह के 12 बजे। ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है, एकदम सुगंधित त्रिविध वायु चल रही है। और ऐसे में ही ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी प्रकट हुए तो रूप ऐसा, चार चार भुजाएं, शंख चक्र गदा सब धारण करने लगे। तो फिर माँ कौशल्या कहने लगी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भूषण गणमाला तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करौ अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावे श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ओ भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी, सुनत भासी सुनत धीर मति धीर रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुनाई मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रेयशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना औधन धाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं, तेना परै भव कूपा, ओ प्रभु तेना परै भव कूपा, प्रभु तेना परै भव कूपा। विप्रदेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपार,
कौशल्या माँ ने ऐसे बोला कि ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप छोड़ दिया और एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। तो बोलो श्री राम लला सरकार की जय। अब जो सेविका थी कौशल्या जी की भागती भागती भगी भगी पहुंची महाराज दशरथ जी के यहाँ, बोली अरे दशरथ जी, कौशल्या जी के तो नील स्वरूप सुंदर सो लाला भयो है। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, मोतियों की माला थी, कुंडल पहने थे, सब उठा के दे दिए। इधर कैकई मैया के यहाँ से एक पहुंची, वो बोलने लगी अरे देखिए वहां तो हुआ ही हुआ है, कैकई मैया के यहाँ भी बिल्कुल जैसी कौशल्या मैया है उन्हीं के स्वरूप का बालक प्रकट हुआ है। दशरथ जी और प्रसन्न हुए, सारे हार उठाने लग गए, लुटाने लग गए। अंत में सुमित्रा जी की सेविका आई, वो सेविका बोलने लग गई अरे सुमित्रा जी के यहाँ तो दो दो लाला भये। आहा, दशरथ जी की खुशी का तो कोई ठौर ही ना रहा। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए, चारों ओर अपने हार जेवरात लुटा दिए, मानो कोई सेठ पगला गया हो। आज वो सब कुछ लुटाने पे तुला हुआ है और सब कुछ लुटा रहे हैं। ऐसे में प्रभु की बधाइयां गाई जा रही हैं, पूरी अयोध्या में सब लोग गान कर रहे हैं कि जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, मच गयो गुल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। ओ जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना, रानी लुटावे छाप छल्ला। ओहो रानी लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। आनंद लेते हुए तालियों की सेवा हो जाए। राजा लुटावे लड्डू पेड़ा, राजा लुटावे लड्डू पेड़ा, राजा लुटावे लड्डू पेड़ा, रानी लुटावे रसगुल्ला। ओहो रानी लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला मच गयो, गुल्ला मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जन्म लियो चार भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चार भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे शहनैया, बाजे बधैया, बाजे शहनैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया।
दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध में विराजे, अवध के दुलारे हाँ प्राणन के प्यारे, अवध के दुलारे हाँ प्राणन के पारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोलो श्री राम लला सरकार की जय हो। बड़ी गलत बात है आप लोगों की, राम जी का जन्म हुआ है, आप पे प्रसन्नता नहीं है। दशरथ जी अपना घर बार लुटाने पे तुले हुए हैं। बोलो श्री राम लला सरकार की जय हो। एक और बार राम लला सरकार की जय हो। अब जन्मोत्सव हुआ, ऐसा सुंदर जन्मोत्सव हुआ, एक माह तक सूर्य देवता कहीं गए नहीं, सूर्य उदय ही रहा है। ऐसा श्री राम जी का जन्म हुआ है। राम जी के रूप में साक्षात मर्यादा ने ही जन्म लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री रामचंद्र जी आए। नामकरण का समय हुआ, वशिष्ठ जी आए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, त्रिलोकों को पावन कर देते हैं, जो कृपा की मूर्ति हैं, जो सबका उद्धार करते हैं, सबको हृदय से लगाते हैं, ऐसे कौशल्या नंदन जो सबके हृदय में रमण करते हैं, उनका नाम राम होगा। बोलो श्री राम सरकार की जय हो। एक और बार बोलो श्री राम लला सरकार की। अब माइक तो हमारे पास है, एक और बार बोलो श्री राम लला सरकार की जय हो। अब इधर कौशल्या नंदन श्री राम जी का नाम हुआ। अब द्वितीय श्री कैकेयी नंदन जी के नामकरण का अवसर आ गया, तो कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करेंगे, उनका नाम भरत जी होगा। भरत जी महाराज कौन से ऐसे अन्न के भंडार लुटाते हैं? भरत जी कैसे भरण पोषण करेंगे? श्री राम लला की भक्ति का भरण पोषण कर देंगे। हर किसी के अंदर श्री भरत जी अपने हृदय के प्रेम को, राम जी के प्रेम को विराजमान कर देंगे, ऐसे भरण पोषण कर देंगे। ऐसे कैकेयी नंदन का नाम श्री भरत पड़ा। बोलो श्री भरत लाल जी सरकार की जय हो। एक और बार बोल लो, भरत लाल जी सरकार की जय हो। एक और बार हो जाए, भरत लाल जी सरकार की जय हो। क्योंकि राम जी और भरत जी में अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है। अब आगे, जाके सिमरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन करने से भयंकर शत्रुओं का नाश हो जाएगा, भयानक से भयानक दैत्य मिट जाएंगे। वो कौन है? ऐसे सुमित्रा जी के छोटे पुत्र शत्रुघ्न जी हुए। तो बोलिए श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। अब ये प्रथा चलेगी आपकी, आपकी मर्जी नहीं है। फिर से बोलो, शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। शत्रुघ्न जी महाराज कौन से महाराज ऐसे रिपुओं से बचाए? एक बाणासुर से युद्ध हुआ है, बोले आपके अंदर जो काम क्रोध बैठा हुआ है उसका नाश कर देंगे। एक बार शत्रुघ्न जी का नाम ले लो, अंदर से सारे विकार मिट जाएंगे। ऐसे शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ। अंत में श्री राम जी के आत्मीय प्रिय श्री सुमित्रानंद जी के बड़े पुत्र का नामकरण होता है। गोसाई जी लिखते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो सारे जगत के आधार हैं, वो शेषनाग भगवान ही श्री लखन लाल के रूप में आ गए। ऐसे श्री सुमित्रानंद जी के बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण पड़ा। बोलो श्री लक्ष्मण महाराज की जय। लक्ष्मण महाराज की जय। लक्ष्मण महाराज की।
अब ऐसे चारों भाइयों का नामकरण हो गया। अब नाम हो गया तो पढ़ने भी जाए, तो फिर चल दिए गुरु के यहाँ। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। छोटे से काल में 64 दिवस में 64 विद्याओं को सीख गए। अध्ययन करके लौटे तो विश्वामित्र जी आ गए। दशरथ जी भेजने को तैयार ना हुए। विश्वामित्र जी ने कहा हमारे यहाँ बड़े आतंकी राक्षस आते हैं, आपको हमारे रक्षण के लिए राम जी को भेजना पड़ेगा। राक्षस तो बहाना था, श्री राम जी को सिया जू से मिलाना था। इस कारण विश्वामित्र जी आए और अंततः दशरथ जी ने श्री लखनलाल को और राम जी को भेज दिया और वो चल पड़े। उसके बाद में ताड़का सुबाहु आदि का वध करा, अहिल्या का उद्धार करा। ऐसे चलते चलते जनकपुरी